दिल्ली में सरकार बनाने का दावा कर रही भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में 2 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड और एलजेपी के साथ गठबंधन किया है। ये 2 सीटें हैं बुराड़ी विधानसभा और देवली विधानसभा। बुराड़ी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी ने जनता दल यूनाइटेड के साथ गठबंधन किया है। वहीं देवली विधानसभा के सुरक्षित सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी के साथ गठबंधन किया है। इस गठबंधन के साथ ही दोनों ही विधानसभाओं के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त रोष देखने को मिल रहा है और यह रोष सोशल मीडिया पर और मुखर होता जा रहा है। अब देखना यह है कि यह रोष भारतीय जनता पार्टी कितना कम कर पाती है और इन दोनों सीटों पर इस गठबंधन का क्या लाभ मिलता है। अगर हम बुराड़ी की बात करें तो बुराड़ी में पहली बार जनता दल यूनाइटेड के साथ भारतीय जनता पार्टी ने 2020 में भी गठबंधन किया था और परिणाम ये रहा था कि जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी शैलेंद्र कुमार को मात्र 51,000 वोटों के साथ ही संतुष्ट होना पड़ा था, जबकि दिल्ली में सबसे बड़ी मार्जिन के साथ आम आदमी पार्टी के संजीव झा ने जीत दर्ज की थी और वह जीत थी 88,000 से भी ज्यादा वोटों का। इस बार बुराड़ी में जिस तरीके का विरोध देखने को मिल रहा है उसे देखते हुए तो ये कहा जा सकता है, अभी हालांकि ये आकलन बहुत जल्द होगा, लेकिन जिस तरीके का विरोध अभी देखने को मिल रहा है उसे देखते हुए तो ऐसा ही लग रहा है कि इस बार यह जीत हार का मार्जिन और भी बढ़ने वाला है। बता दें कि 1993 से लेकर और अब तक दिल्ली में जितने भी विधानसभा चुनाव हुए, हर चुनाव में जनता दल यूनाइटेड ने बुराड़ी विधानसभा से अपने प्रत्याशी खड़े किए, लेकिन 2020 को अगर छोड़ दें तो उससे पहले के हर चुनाव में जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी अपना जमानत भी नहीं बचा सके। 2020 में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन होने की वजह से 51,000 के आसपास जनता दल यूनाइटेड को वोट तो मिला, लेकिन बुराड़ी में आम आदमी पार्टी को जो बड़ी जीत मिली उसके पीछे यह गठबंधन ही एक कारण था। हालांकि एक उल्लेखनीय बात यह भी रही कि 18,000 वोट इस गठबंधन की वजह से या निशान की कंफ्यूजन की वजह से शिवसेना को प्राप्त हुए थे। अब इस बार जिस तरीके का विरोध बुराड़ी में देखने को मिल रहा है उसे देखते हुए तो यही कहा जा रहा है कि इस बार भी यह सीट भारतीय जनता पार्टी या जनता दल यूनाइटेड का जो गठबंधन है उससे दूर होती जा रही है। चर्चा यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश नेतृत्व है वह नहीं चाह रहा था कि दिल्ली में एक भी सीट पर किसी भी पार्टी के साथ, एनडीए के किसी भी दल के साथ कोई गठबंधन हो, लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व ने इन दोनों सीटों पर गठबंधन को मंजूरी दी है और आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के और जनता दल यूनाइटेड की ओर से और एलजेपी की ओर से प्रत्याशियों की घोषणा हुई है, उसके बाद से यह स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व न सिर्फ दिल्ली के चुनाव को बल्कि नवंबर में होने वाले बिहार के विधानसभा चुनाव को भी इसी से साधने की कोशिश कर रही है। जैसा कि हम सबको पता है कि पिछले कई दिनों से मीडिया में यह खबर चल रही थी कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ वहां गठबंधन को छोड़ते हुए वो शायद महागठबंधन की ओर जा सकते हैं। कहा यह भी जा रहा है कि शायद उसी के दबाव में आकर के भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के साथ दिल्ली में एक सीट पर गठबंधन की है। अब इस गठबंधन से क्या नीतीश कुमार बिहार में भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हैं और विधानसभा चुनाव तक यह गठबंधन चलता है या फिर नीतीश कुमार फिर पलटी मारती हैं, यह तो आगे पता चलेगा। लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनावों में इस गठबंधन से कई सारे सवाल तो खड़े जरूर हुए हैं कि राष्ट्रीय नेतृत्व ने अपने राष्ट्रीय राजनीति को या बिहार की राजनीति को साधने के लिए दिल्ली के विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से गठबंधन किया है, इस गठबंधन की वजह से भारतीय जनता पार्टी यहाँ के 2 मजबूत सीट, जिस पर यह दावा किया जा रहा था कि ये दोनों सीट वो हैं जहां एंटी इनकम्बेंसी की वजह से यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत दर्ज कर सकते हैं, उसमें भी यह सीट भारतीय जनता पार्टी से दूर होती हुई दिख रही है।